आज के इस संवाददाता वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, हमारे जुझारू क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक, हमारे पांडे जी मीडिया प्रभारी, हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी जो एमएलसी हैं और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रिय हमारे गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मैं कल से यहाँ पांचवें और छठे चरण के प्रचार के लिए आया था। कल मेरा देवरिया और बलिया का कार्यक्रम रहा है और आज मैं फिर से इस क्षेत्र में प्रचार करने वाला हूं। बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दिख रहा है और लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि विकास और सुरक्षा और समृद्धि, इसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना ध्येय मान करके, अपना लक्ष्य मान करके कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। माननीय मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो कार्य किया है उसके प्रति मुहर लगाते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जहां वैचारिक पृष्ठभूमि को जो हमने कहा था, जो हमारे साथ जुड़े हुए विषय थे, उनको जहां ताकत देकर के उसको पूरा किया है, वहीं गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और जो महिला शक्ति, उसका सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और इसके साथ साथ किसानों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो फिर चाहे हमारे यहां उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हजारों कार्यकर्ताओं ने धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। आज मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 को मोदी जी की सरकार ने धाराशाही किया है। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर अखंड भारत की बात को लेकर और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, उसको लेटर और स्पिरिट में पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। उसी तरीके से लोगों की राजनीति रही कि राम जन्मभूमि का विषय लटके, अटके, भटके। ये भी विषय था कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए थे। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आजाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था। ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था। उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है।
जहां तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, फिर चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बिना बिचौलिए के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की बात हो और करोड़ों लोगों को पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे सीधे उनके आवास तक आवास बनाने की योजना हो और उसमें लगभग 1,50,00,000 से ज्यादा मकान बन चुके हैं और इस बार लगभग 1,60,00,000 मकान इस साल बनने के लिए और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मकान भी कैसे? रसोई घर, इज्जत घर, रसोई घर में गैस का कनेक्शन, कमरा रहने के लिए अलग से, टेरेस अलग से, और इसकी मलकियत भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर। तो यह एक आवास योजना की दृष्टि से किया है। उसी तरीके से 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा है। 2.5 करोड़ लोगों को घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है सौभाग्य योजना के तहत। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगर कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में 500 रुपए पहुंचाए 3 महीने के लिए, तो वहीं मार्च महीने 2020 से आज दिन तक लगभग 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल या गेहूं और दाल ये पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। तो इसी पर योगी जी ने भी अपने तरफ से उन सबको 5-5 किलो पहुंचाने का व्यवस्था की है पर यूनिट। और जिसको कहते हैं डबल इंजन सरकार का विषय हम सबको समझ में आता है, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम हुआ है। उसी तरीके से लगभग 11 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर बने हैं और उसमें से लगभग कोई 90 लाख से 1 करोड़ यहाँ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इज्जत घर बने हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है। और विकास की जब मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहां बन रही है। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। और यहां मैं चार्ज लगाता हूं अखिलेश जी पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे आर इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स। मेरा चार्ज है फॉर पॉलिटिक्स। ये ह्यूमैनिटी के साथ भी मजाक कर सकते हैं, ये मानवता के साथ भी मजाक कर सकते हैं। इनको गद्दी और कुर्सी के सिवाय किसी चीज से प्रेम नहीं। ये मानवता के साथ मजाक है। मोदी टीका, बीजेपी टीका, आज खुद लगा के घूम रहे हैं ना मोदी टीका। इनके सारे परिवार खानदान के लोग लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं चार्ज लगाता हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता से कतई प्रेम नहीं, इनको गद्दी से प्रेम है और गद्दी के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि जब अखिलेश जी आए तो उनसे मुद्दा उनके सामने रखिए और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बचाने का काम। आज अमेरिका का हाल देखो आप, आज यूरोप के देशों का हाल देखो। हमारे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लड़खड़ा गए, चरमरा गए। दूसरे देशों में ये बहस चलती है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं ना कराऊं। और यहां मैं भारत की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक अपना मिशन लिया। और ये संख्या देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 होकर के इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। योगी जी का इसमें योगदान है। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है मुद्दे, और इन मुद्दों को मैं रखना चाहता हूं। उसी तरीके से इस बार का बजट आया है, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत।
25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में एक साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और क्षमा कीजिएगा, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता था, और मैंने इन सारे विकास के मुद्दों को आपके सामने रखा है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत ही आपके सामने गंभीर आरोप अखिलेश जी पर लगा रहा हूं, और आपके सामने मैं तथ्यों के साथ चीजों को रखना चाहता हूं। 22/5/2007 को गोलघर गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट में बलदेव प्लाजा, गणेश चौराहा और जलकल बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साथ। इसकी जिम्मेवारी इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट हुआ था, और उसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, इसमें एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए थे। इसकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ हरकत उल जिहाद उल इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेवारी ली थी, और जिम्मेवारी लेकर के कहा था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन दशाश्वमेध घाट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट, नई दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज के बॉम्ब ब्लास्ट, और इसके साथ साथ संकट मोचन वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब की जिम्मेवारी उन्होंने ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।